महंगाई आदमी की कमर तोड़ रही है। अब मजदूर आदमी भूखा मर रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। शासन कोई सी भी आए, शासन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन महंगाई तो कम करे। आदमी 200-150 रुपये किलो को तेल कैसे खा पाएगा, कैसे रह पाएगा? कपड़े नहीं पहन पा रहा आदमी, बच्चों की शिक्षा नहीं कर पा रहा, क्या करेगा आदमी? महंगाई पे बात करे सरकार, महंगाई कम क्यों नहीं करती? सही समय से शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को, क्या है ये? सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन कम से महंगाई तो कम करे। बच्चों के लिए कैसे पढ़ाए आदमी, गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा बच्चों के लिए? ये बताइए, तो आप जो बोल रहे हैं महंगाई मुद्दा है चुनाव का? महंगाई मुद्दा है ही, महंगाई मुद्दा है। महंगाई से बहुत परेशान है जनता, महंगाई से देखो मजदूर 200 रुपए खर्च कर रहा है, कहाँ से करेगा? मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप भी मौजूद हैं शिवपुरी में और पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दा है दिमाग में, क्या है कि इस विषय, इस मुद्दे, इसको सोचना है? शिवपुरी में मुद्दा है सबसे बड़ा रोजगार, मूलभूत सुविधाओं का अभाव जो हो नहीं रहा है। 18 साल से सरकार यहाँ पर जो हमारी पूर्व विधायक रही है, उन्होंने कोई भी एक रोजगार शिवपुरी शहरवासियों को नहीं दिया है। पूरी यूथ इस बात का, यूथ खड़ी आप पूछ सकते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। आप गलियों में जाके देखिए, पक्की सड़कें मुद्दा है महंगाई, जैसा अंकल जी ने कहा, और भी सारी चीजें हैं जो मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका को देनी चाहिए, आम आदमी में पहुंचे जो चीजें वो नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई के साथ साथ भी रोजगार सबसे बड़ा, जो यूथ चाहती है वो महंगाई रोजगार चाहती है। हमारी दो बड़ी पार्टियों की बात करें तो दोनों के ही नए प्रत्याशी हैं इस बार आपके पास, क्योंकि 5 सालों में सड़कें आज बन रही है, आदमियों को एलर्जी हो रही है बुरी तरह से। हम लोग मर रहे हैं एलर्जी के मारे, धूल उड़ती है पूरे रोडन पे। आज तक गली में चले जाओ, गली खुद ही पड़ी हुई है, क्या करेगा आदमी? कम से कम इतना तो हो कि आज हम 100 रुपए कमाने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई में 500 रुपए कहाँ से दे पाएंगे? मेरा बच्चा BA MA करे बैठा है, आज 18 साल से नौकरी नहीं मिल पा रही बच्चों के लिए, क्या करेगा आदमी? नौकरी क्यों नहीं निकाल रहे लोग? नौकरी निकालना चाहिए इनको, क्या वो पुराने को ही लगा रहेंगे जिंदगी भर? बिल्डिंग के भरोसे रोजगार सिर्फ यहाँ पे, अगर बिल्डिंगों का काम चलता है ना तो ही रोजगार मिलता है, और बिल्डिंग का काम बंद तो रोजगार बंद। वो तो सब बढ़िया पड़गला है, खाने के लिए मिल गया। हम लोग तो परेशान है ना, जो ठेला चला रहा है बेचारा, ठेला वाले को भगा रहे हैं, किसी को धंधा नहीं करने जा रहे। शिवपुरी बेरोजगार पे, बिल्कुल डगार पे बैठी हुई है शिवपुरी। मजदूरी भी नहीं मिल रही, दूसरा काम करती हैं बस, मजदूरी नहीं मिल रही, बस चाहते ना बैठ। ऐसा है कि 15 दिन काम पे आते हैं रेगुलर, लेकिन कम से कम 5 दिन काम मिलता है रोजगार, वो भी मजदूरी। बजरी फेंकना, बजरी फेंकना, जो बलुआ बोलते हैं, गिट्टी बजरी चढ़ाने जाते हैं, मजदूरी न जाने कैसे कर रहा है, कैसे अपने बच्चे पाल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ रोजगार 1% नहीं है, ये समझ लो आप, 1% रोजगार नहीं है सीपी शहर में। बाबू जी रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है, अभी तक इतने भी नेता चुनाव लड़ गए, एक भी विकास किया हो सीपी में ढंग का तो बताया? रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल किसी ने किसी भी नेता ने कोई रोजगार दिया हो किसी को भी? ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, ना शिक्षित सरकारी स्कूल भी है ना, उनमें भी ढंग की पढ़ाई नहीं होती, जहाँ किसी नेता ने आज तक देखा ही नहीं है, पीछे पलट गए। अब पहली इस बार दोनों ही पार्टियों से आप लोगों के पास जो प्रत्याशी हैं वो नए हैं, वो नहीं है जो शिवपुरी से लड़ते आ रहे हैं वो पुराने, तो उसको लेकर भी दिमाग में कुछ है? देखो सर, पार्टी कोई सी हो, भाजपा भी सही है, कांग्रेस हमें लाने काम करे वो सही है, भाई लाने तो ये कुछ नहीं है इस भारत में, बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से, सही बता रहा हूँ मैं, ये कई बात है, और कुछ नहीं है इसमें। 1 महीना काम करते हैं, 1 महीने के लिए 5 वोट ले गए और राजा बन गए, काम कर रहे हैं। आगे चाहिए कुछ नहीं है, काम चाहिए हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए काम नहीं मिलता बाजारों में, महंगा थोड़ा काम, महंगाई जान दो, काम पैसा कम मिलता है। मुझे बताइए, ये लेबर चौक है, आप सब सुबह यहाँ काम के लिए मतलब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, रोज काम मिल पाता है? नहीं मिल पाता, नहीं मिलता, रोज काम नहीं मिलता है, काम लग रहा है, 10 दिन में 1 दिन काम लगता है। आप बताते हैं युवाओं की दिक्कत के बारे में बात करते हैं, और क्या परेशानी, दिक्कत या क्या मुद्दा? जैसा आपने पूछा कि अभी दोनों प्रत्याशी नए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्याशियों को हम दोनों को नया देख रहे हैं, तो हम सब ने तो ये माना है कि अब हम बदलाव चाहते हैं थोड़ा सा। 18 साल से लगातार जो सरकार शासन कर रही है, हम दोनों प्रत्याशी को ना देखते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देके बदलाव देखेंगे। जो नया जो विधायक हमारा आगा, हम उनको भी 5 साल का मौका देना चाहते हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं हम उनको भी देखेंगे, वो हमारे लिए क्या करेंगे।
इस सीबरी में सबसे ज्यादा दुकानें है ना शराब की हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर देख लो, शराब की दुकान सबसे ज्यादा है। और शराब की दुकान वजह से आदमी शराब ज्यादा पी रहा है। लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेन करारी खुल नहीं थे तो खुल ही नहीं है मेन रोड पे। अब गली में चले जाइए, उनका कौन सा अधिकार है दुकान खोलने का? कहीं भी चले जाओ आप, एक स्टॉल दरी है, उसमें खिलाड़ी बिच रही है, कमीशन पे क्यों बिच रही है? मेरे को बताओ क्यों बिच रही है? वो उसका मना है ना बेचना, क्यों बिच रही है? वो दारू क्यों बिच रही है गली गली में? जो खिलाड़ी पे ही मानता है उसको लेने की, लेकिन गली गली में बिच रही है वो, उस पर कोई रोक ही नहीं है। क्या नहीं है रोक? आप बोल रहे हैं भाई कि नशे पर और नशे के गलत तरीके से बिकने पर रोक लगाना चाहिए। शासन को नशे पर रोक लगाना चाहिए। आजकल महिलाओं की देखिए कितनी परेशानी है। आदमी 100 रुपए कमाता है, 500 रुपए की दारू पीता है। महिलाएं आजकल भगी भगी फिर रही है, कोर्ट क्लेम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे परेशान। हाँ सही बोल रहे हैं ना ये सर, महंगाई ज्यादा है, फिर मजदूरी कम मिलती है लोगों को, तो क्या करेंगे महंगाई में? बताओ आप। सर हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि ना प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर शेर छुड़वाए, शेर की जगह यहाँ पर वो खुलवाई थी ना फैक्ट्री है, तो यहाँ पर हजारों आदमी बेरोजगार है, उसमें लग जाता वो, उसमें लगता है नहीं फैक्ट्री में? हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर वो बोला था क्या है ना कि नहीं, यहाँ से जो बोला था यहाँ फैक्ट्री खुलेंगी 2-3, अभी तक खुली का है? हमारी बहनें काम करेंगी, हमारी बहनें वहाँ करेंगी। अरे तुम्हारे लिए बहनों के लिए करवाओ तो आदमी क्या करेंगे भैया? तो वो जीजा तुम्हारे हैं, जीजा घर बैठेंगे का। सबसे खराब काम हुआ है ना सीबरी में, एक सिविल लाइन का जो करोड़ों रुपये खर्च करके इस सीबरी क्षेत्र में गली गली में सिविल लाइन डलवाई, जो पहले कोई पूरी तरह से पूरी सड़कें पुली करके फेंक दी और वो सिविल लाइन चालू नहीं हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।